प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप किनुग्टा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरदेव यादव जी व पूर्वांचल जन मोर्चा के सचिव श्री हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या हालत चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब अवधेश जी, एक स्टेट आप छोड़ दिए, हरियाणा जी, समझे? हरियाणा, हाँ ठीक है। हरियाणा आपने छोड़ दिया। आपने देखिए, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा जी, ये तीनों जगह पे बीजेपी की हालत आने वाले चुनावों में खास्ता रहेगी। और खास्ता होना इसलिए जरूरी है जी कि देखिए, आप यदि झूठ बोल के या ठग के किसी पार्टी को तोड़ के अपने शक्ति का गलत प्रयोग करके सत्ता में आते हैं तो ये आपके ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रजातंत्र में जनता को समझने भर की देरी है। महाराष्ट्र में इसने क्या किया है आपके सामने है। किस तरह से उसके उद्धव ठाकरे जो शिवसेना का, अब उसको तोड़ करके अपने पार्टी में मिला लिया, एक अलग ही पार्टी बना दिया, अलग पार्टी बने। एनसीपी को भी तोड़ करके शरद पवार की पार्टी को अलग ही पार्टी बना दिया से विधानसभा अध्यक्ष जी। और मैं कोर्ट को टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बोलूंगा इसलिए जी कि जब वो गलत सरकार थी जी तो कोर्ट को डायरेक्ट देना था डिसीजन कि सरकार भंग हो जानी चाहिए, चाहे हो जानी चाहिए, सरकार को ही भंग कर देना चाहिए था। सबसे बढ़िया इलाज ये चीज बनना सही था। इससे इनकी मन बढ़ता चला गया जी। अब कोर्ट के अंदर तो देखिए, अब टिप्पणी करने से हो सकता है लोग कहेंगे कोर्ट की अब मानना है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं समझता जी कि जज तो आप देखते हैं जैसे ही छोड़ते हैं फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं जी, तो उन जजों की मानसिकता पहले से ऐसे रहती है। तो वहां पे इसने उसका जो ओरिजिनल था शिवसेना, ये जज की ही बात नहीं है हेमंत कुमार जी, ये जितनी भी नौकरी पेशा और नौकरी वाले हैं अधिकांश क्लास 1 क्लास 2 के, ये ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है सब राजनीति में आ रही है। अगर राजनीति में इतना ही शौक अच्छा है तो आप लोग शुरू से पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम नहीं क्यों नहीं करते? काम देखिए, नौकरी में भी मलाई खाए, पार्टी में भी आकर मंत्री बन करके बहुत लोग मंत्री बनकर मलाई खा रहे हैं। देखिए अब देखिए, वो तो पार्टी के मुखिया को सोचना है, पार्टी के मुखिया उसको, जो कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है वो दरी बिछाता रहे, और जनता उसे वोट दे रही है, वो जीत रहा है तो वो तो उसको देगा टिकट। इस पे तो चलिए एक अलग डिबेट की बात है जी। अब आप इसको गौर से देखिए तो उद्धव ठाकरे का जो पार्टी था उसके ओरिजिनल स्वरूप को भी खत्म कर दिया जी। माने ऐसे ऐसे घटनाएं कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने इसलिए सारे चमचे लोगों को भारतीय जनता पार्टी बैठा है हर जगह जी जी जी। उसके एनसीपी के साथ भी यही व्यवहार हुआ, ये उसके साथ भी किया, लेकिन जनता इस सब चीज को बहुत बारीकी से देख रही थी जी। और महाराष्ट्र में ऐसा किक मारी है लोकसभा चुनाव में कि इसको गोल पोस्ट में भी जाके सर में चोट लगाई इसको जी जी। तो अभी महाराष्ट्र में हालत खराब है और मुझे उम्मीद लगता है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा वहाँ पूरी तरह से पस्त हो जाएगी बीजेपी जी जी। और तो यही हालत इसका रहेगा हरियाणा में भी जी। और यूपी में भी आप देख ही रहे दिशा शुरू हो गया है जी जी। जहाँ की राम मंदिर को भगवान राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, ये लाए कहते मैं लाया हूँ, ये दुर्भाग्य है। ये तो वही अयोध्या के लोग माने पूरा राम पूरे देश और पूरे विश्व की सुरक्षा करते हैं, इसको ये ला रहे हैं उंगली पकड़ के जी। तो ऐसे महत्वाकांक्षी आदमी, ये घमंड है इसे, ये घमंड क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है इसको खुद पता नहीं होता जी जी। लेकिन जानता है इन चीजों को तुरंत कैच करती है जी जी। अब इसी का परिणाम आप देखिए अयोध्या फैजाबाद में क्या हुआ जी। इसीलिए धार्मिक जगह जगह जहाँ जहाँ सब जगह हारे हैं, सब जगह बद्रीनाथ भी हारे हैं, चित्रकूट भी हारे, कई जगह जनता इस तरह की कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी जी। वो भी भारत की जनता, एक से एक आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, तो सबको ध्वस्त कर दी गई, तो औरों को क्या बस चलने वाला जी। इसलिए इनका जो हालत खराब होने वाला। अध्यक्ष जी, आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, हमारा तो मानना ये है जी कि हरियाणा भी इनके हाथ से जाएगा जी, और महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार जो है नहीं बनेगी जी, क्योंकि हरियाणा जो है जी अभी से परिणाम जो आ रहे हैं जी,
जो है संसदीय का भी चुनाव हुआ, उसमें भी ठीक ठाक रिजल्ट रहा है जी। और विधानसभा में जो है परिणाम उल्टा हो जाएगा जी। क्योंकि जनता जो है पक चुकी है जी। किसान, नौजवान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, माने एक एक आदमी जो है त्रस्त हो गया है। माने भ्रष्टाचार इस तरीके है कि अभी एक पेपर में छपा था 50% तो मंत्रालय ले ले जो अधिकारी ले जाता है, 50% में 30% काम में लगता है पैसा, 20% ठेकेदार लेता है। ये खुलेआम चल रहा है। देखिए 30 सेकंड लूंगा समय जी। देखिए इनकी आदत क्या खराब है जी। जब इनकी पैदाइश नहीं थी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, जी। जी। 1980 की पार्टी बनी जी। और शिवसेना इससे कई वर्ष पहले से चल रही जी, बहुत पुरानी है पार्टी। और इसी के सिद्धांत की पार्टी है। जी। जब इनको कोई पूछने वाला नहीं था जी। तो शिवसेना अपने कंधे पे लेके इनको अंगुली पकड़ करके इनको चलाई है। अब यही हालत उड़ीसा में। जी। उड़ीसा में पटनायक जो है, बीजू पटनायक, उसके बदौलत चलते गए। जी। आज बीजू पटनायक को भी खा गए जी। और महाराष्ट्र में शिवसेना को भी खा गए। लेकिन जनता इस चीज को देख रही थी। यहाँ पे चौटाला परिवार को भी खा गए बिहार, हरियाणा में। अब बिहार में वो वहाँ भी खा जाएंगे नीतीश कुमार जी को भी। नीतीश कुमार दूसरे ढंग का, उसके तो नाम ही मत लीजिए, वो सबसे घटिया। हेमंत कुमार जी, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का क्या स्थिति है? बीजेपी योगी को बदलना चाहती है। देखिए योगी को बीजेपी बदलना चाहती है, खासतौर से अमित शाह योगी से खुश नहीं है जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि योगी अब वहाँ अपनी मजबूती बना ली है जी। तो इसको हालांकि बीजेपी जब चाहेगी तब हटा देगी। जी। जब विजय उसको देखे, आपको कौन थी विजय सिंधिया की जो महिला वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की बात है, उसको भी ठिकाना कर दिया, सबको साइड लगा दिया। शिवराज सिंह चौहान को भी आप देखें कि साइड कर दिया, सबको साइड कर दिया। इसको भी साइड कर देगा। जी। अब उसमें है क्या कि अभी जो एमपी का चुनाव आया जी। तो वहाँ के जो पिछड़ा दलित, जी। आदिवासी, जी। ये सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जी। सभी देश के अंदर सब ठगा महसूस कर रहा है। जो भी बहाली कर रहा है, जी, जो भी कुछ कर रहा है, उसमें इन लोग, इस वर्ग के लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन वर्ग के लोगों को वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जी। नौकरी में इन लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ समान वर्ग के लोगों को नौकरी में तवज्जो दे रहे, चाहे कॉलेज की नौकरी हो, कुछ हो। तो इस चीजों को वहाँ को पिछड़ा वर्ग और दलित और आदिवासी बर्दाश्त नहीं कर, सब देख रही है और जिसका परिणाम अभी आपने एमपी के चुनाव में देखे हैं। क्योंकि आप पिछड़ा प्रधानमंत्री के नाम पर कब तक जनता को टकते रहेंगे? कब तक? ये यार इसने केशव प्रसाद मौर्य के साथ किए हुए हैं। जी। जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है जी। 2017 के चुनाव में, जी। उसी के बदौलत चुनाव लड़ा, जी। 300 से ऊपर सीटें लाई जी। और उसको मिला नहीं कुछ भी। उसको मुख्यमंत्री बनाने के बजाय उप मुख्यमंत्री बना करके बैठा दिया। वो भी उप मुख्यमंत्री बैरूलेस जी। उसकी कोई पावर नहीं है जी। उसका कोई काम नहीं होता जी, समझे जी। तो एक तो वहाँ चल रहा है और योगी का हटाने का तो है प्लानिंग। जी। जी। वह हटाए चाहे कल हटाए। अध्यक्ष जी, आपका क्या विचार है? देखिए, योगी को हटाने के लिए अमित शाह को नाक को चना चबाना पड़ेगा। जी। योगी जो है अपनी ग्राउंड और सबसे पहले से सतर्क है जी। और यदि योगी को हटाया जाता है तो बीजेपी दो फाड़ में हो जाएगी। जी। इस डर से जो है सेंटर चुप है जी। और केशव प्रसाद मौर्य केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जी। राजनीति का चढ़ाव हर टाइम नहीं होता है। जी। और यदि केशव प्रसाद मौर्य यदि नहीं चेतते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है जी। और हमारे साथ पिछड़ा इसका फायदा कौन उठा रहा है, जी। तो बाद में जीरो हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है केशव प्रसाद मौर्य। जी। 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 तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के उनको काम लेना चाहिए। जी। मैंने आपका विचार है केशव प्रसाद मौर्य जी अभी से भी चेत गए तो राजनीतिक सुरक्षित है, नहीं तो ये चौपट कर देंगे, सब चौपट कर देंगे। जी। यूपी में बीजेपी का भविष्य कैसा होगा हेमंत कुमार जी? अब यूपी में बीजेपी का भविष्य नीचे है जी, समझिए। अब ये ढलान की ओर है। देखिए, किसी चीज का अधिक से अधिक नहीं हो सकता। यदि आप शिखर पे पहुंच गए तो आप नीचे गिरने का इंतजार कीजिए।
समझे जी क्योंकि शिखर पे, क्योंकि मानव का जो मन है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। जी जी शिखर पे आप अस्थायी नहीं बैठ सकते। जी जी आप अब तक आपने हम सारे कुकर्म के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। हर जगह पार्टी तोड़ना, उसमें से तोड़ के इसमें लाना, उसमें लाना। अब लोग जो भ्रष्टाचारी है उसको अपने पार्टी में मिला लेना, फिर उसको पद दे देना। दूसरी तो चीज कहने का मतलब कि दूसरे को चोर बताते रहना। दूसरा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज न तो बेरोजगारों के लिए सोच रहे हैं जी, न ये शिक्षा पे ध्यान है इनका। सारा पेपर के लीक होते चले। आज एक वर्ग विशेष के लोग पेपर लीक कर रहे हैं और उन पर बुलडोजर, उनके घरों पर इतनी कमाई कर चुके हैं, इतने सालों से कमाई करते, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा। और एक वर्ग विशेष पर अगर थोड़ी सी कमी नजर आ जाती है तो उसके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। ये सरकार का निर्णय कैसा है? अब देखिए 35-35 लाख 40-40 लाख रुपया में जी, जो सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग हो, जी, चाहे अग्री में भी गरीब हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब अग्री, अरे सर 50-50 लाख 60-60 लाख 30-40 चले तो कौन सा ऐसा गरीब है कि नीट पेपर में घूस देगा? ये बड़े लोग जितने भी हैं ये तो देश को ही लूट रहे हैं। पिछड़े दलित और इसकी बात तो भूल जाइए जी, हम कहते हैं सामान्य जाति में भी कौन सा गरीब ऐसा है जो 40 लाख रुपया देगा? 40-50 लाख कौन पेपर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। हर जगह पैसे वाले को आगे बढ़ाना जी, और उसके बच्चे को कॉपी लीक होता है, क्वेश्चन पेपर लीक किया और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। झूठ मूठ को तेजस्वी को फंसा रहा था, समझे, कुछ सुराग नहीं मिला, समझे, ये तो इनका काम है। हेमंत कुमार जी, बिहार में बीजेपी अपना प्रदेश बदला है, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए बिहार में बीजेपी, फिर अब बीजेपी बिहार में कभी मुख्यमंत्री का पद नहीं पा सकती जी, कि बीजेपी का वहाँ का जो संगठन है जी, वो नीतीश के पीछे पिछलग्गू की तरह रहता है हमेशा, जी, समझे। तो अभी जो अध्यक्ष बदला है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी जी, और नीतीश के खिलाफ काफी कई बार आपत्तिजनक बातें भी बोले हुए हैं, जब तक हटा नहीं दूंगा मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। तो नीतीश तो एक शातिर खिलाड़ी है। अब उसने क्या किया, नीतीश जी ने पगड़ी नहीं खुलवाया, सर भी मुड़वा दी। अभी आप देखेंगे सम्राट चौधरी सर भी मुड़वाया, सर में पगड़ी भी खुलवा दिया और सिर भी मुड़वा दिया, मुख्यमंत्री रहते रहते पगड़ी खुलवाया। दो तो इसकी ऐसी मारी बैंक, इसको जूता गीला करके मारा है नीतीश, भिगो करके इसको कहते मारा। अब उसके बाद अब आप देखिएगा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी हटा दिया, अब जायसवाल जी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, तो वो पद भी चला गया। अब आपको दिन दूर नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद से भी ये जाएगा। तो ये जो इसका सपना था हमारे कुछ भाइयों का कि ये बन जाएगा, तो नीतीश जी ने इस बार अच्छे से मैंने पिछड़े दलित आदिवासी को ये पार्टियां बिल्कुल रगड़ रगड़ के धो रही है, मगर इन पिछड़े दलित आदिवासियों के लीडरों को ये समझ में बात नहीं आ रही है। समझ में इससे नहीं आ रही कि यहाँ पे नीतीश भी इसका विरोधी है। जी, नीतीश किसी नए लीडर को खड़ा नहीं होने देगा। पिछड़े आदिवासियों और दलितों के विरोधी हैं नीतीश कुमार जी, क्योंकि ये जितने बोल रहे हैं सब लालू के समय का खड़ा हुआ है। जी, सम्राट चौधरी बाप बेटा दोनों लालू में था। जितना नेता जो नवयुवक बिहार में बोल रहे हैं सब लालू के समय का नेता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।